वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हेल्थ एजुकेशन है, स्वास्थ्य शिक्षा। और इसके रिगार्डिंग 5 वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हेल्थ एजुकेशन के नाम से, आप वहां से देख सकते हैं। ये सेशन जो रहेगा वो हिंदी मीडियम रहेगा, कहीं कहीं पर इंग्लिश वर्ड का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, बाई बुक में बता रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि आपको जानना और समझना। और जितने भी आपका पैरामीटर से रिलेटेड उसके लिए भी साथ ही साथ जो है स्पेशली जो है हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसमें 5 पार्ट में हम लोग ने बहुत सा 5 पार्ट में बहुत सा हम लोग ने पॉइंट को पढ़ लिया है। आगे जो आज 6 जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो बहुत चीज़ों ने हम लोग ने पढ़ लिया और बहुत चीज़ें में कुछ बाकी रह गई हैं जो पॉइंट, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग ने देखा था। तो मैं नीचे से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में जाना था पिछले सेशन में, और किस तरह से जो है श्रव उपकरण जो है मतलब सुनने योग्य, फिर दृश्य उपकरण के बारे में हम लोग ने जाना था। साथ ही साथ जो है मिश्रित श्रव दृश्य उपकरण के बारे में हम लोग ने जाना था, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक और सेशन का लास्ट ये पार्ट है, इसके बाद जो है हेल्थ एजुकेशन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो विशेष अगर पूरी तरह से जानना चाहते हैं चैप्टर को तो पूरा 5 पॉइंट में 5 पार्ट बनाया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा चैप्टर को क्लियर किया गया है। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझाया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो आज का जो पॉइंट बन रहा है वो देखिए क्या बन रहा है, उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें क्या है कि डॉक्टर नर्सों को, ठीक है, जो डॉक्टर हैं नर्सेस हैं जो रोगी और उसके संबंधितों के प्रत्यक्ष संपर्क में रखते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के अधिक अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। विषय परिस्थितियों से संबंधित चुनना चाहिए। उदाहरणतः प्रसव हेतु आई महिला को, ठीक है, गर्भवती महिला है, प्रसव के लिए आई है, शिशु जन्म के बारे में बताना चाहिए, मलेरिया उन्मूलन के बारे में नहीं। समझ गए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर किस वर्ड का यूज करना है, ये इस पॉइंट में आपको दर्शाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रसव हेतु आई महिला को शिशु जन्म के बारे में बताना चाहिए, मलेरिया उन्मूलन के बारे में नहीं। मतलब जहाँ जब जरूरत हो उसका यूज करना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। तो जहाँ पर जो जरूरत है वही करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए उससे चर्चा, बहस और आश्वस्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। हानि यह है कि इससे कम लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। सही बात है। तो लाभ भी है और हानि भी है। समूह स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, अगला टॉपिक जो बन रहा है वो बन रहा है समूह स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आवे। तो देखिए समूह स्वास्थ्य शिक्षा, समूह स्वास्थ्य शिक्षा। अब इसमें क्या है, समूह अनेक हैं, जैसे माताएं, स्कूली बच्चे, रोगी, औद्योगिक कर्मचारी आदि, जिन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है। समूह स्वास्थ्य शिक्षा में विषय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। यह समूह की रुचि से सीधे संबंधित होने चाहिए। बहुत सही बात है। उदाहरण के लिए माताओं को शिशु की देखभाल, स्कूली बच्चों को मुख्य की स्वास्थ्य विज्ञान, क्षय रोगियों को क्षय के बारे में, औद्योगिक श्रमिकों को दुर्घटनाओं संबंधित शिक्षा देना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ दिया है, इसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो समूह स्वास्थ्य शिक्षा होता है, जो ग्रुप का हेल्थ एजुकेशन होता है, जो ग्रुप में है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि माताओं को, ठीक है, शिशुओं की देखभाल, स्कूली बच्चों को मुख्य की स्वास्थ्य विज्ञान, और क्षय रोगियों को मतलब टीबी के रोगियों को क्षय के बारे में, और औद्योगिक श्रमिकों को, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जो लेबर होते हैं उसको दुर्घटनाओं से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब जिस टाइप का व्यक्ति है उस टाइप का उसको शिक्षा देना चाहिए। अब समूह, अगला पॉइंट है समूह शिक्षा की विधियाँ क्या क्या है उसका। तो देखिए एक तरफा या उपदेशात्मक विधि हो, जिसे डिडैक्टिक बोलते हैं, ठीक है, डिडैक्टिक विधियाँ, उपदेशात्मक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है क्या क्या है, तो भाषण है, फिल्म है, चार्ट है, प्लेन ग्राफ है, ठीक है,
प्रदर्श है, फ्लैश बोर्ड है। दो तरफा या सुकराती विधियां, समूह चर्चा हो गया, विशेषज्ञ चर्चा हो गया, पैनल डिस्कशन जिसे बोलते हैं, परिचर्चा, संगोष्ठी, सिम्पोसिस्म, ठीक है, कार्यशाला हो गया, वर्कशॉप जिसे बोलते हैं, अभिनय प्रदर्शन मतलब रोल प्लेइंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हाईलाइट भी कर, अच्छा चीज़ है, अच्छा पॉइंट है। आगे देखें, और प्रदर्शन मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। आगे हम लोग देखें, आगे जो पॉइंट बन के आ रहा है वो किस पॉइंट के लिए आ रहा है, देखिए वो बन के आ रहा है समूह शिक्षा में ही। जैसे भाषण का क्या महत्व है, तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे। भाषण स्वास्थ्य शिक्षा की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है, ठीक है। फिल्म और चार्ट, अगला जो पॉइंट बना, देखिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। तो अगला पॉइंट बन रहा है फिल्म और चार्ट, ये संप्रेषण के जन माध्यम है, लघु समूहों के शिक्षण में उपयोगी हो सकते हैं। प्लेन ग्राफ हो गया, ठीक है, प्लेनल ग्राफ जिसे बोलते हैं, लकड़ी के तख्ते पर ऊपर मोटे फ्लेनल या खादी का टुकड़ा चिपका कर बनता है, ठीक है। चलिए, एक नॉलेजबुल और आपके लिए जानकारी वाला चीज़ है, फ्लेन ग्राफ, ठीक है। फ्लेन ग्राफ क्या होता है, तो फ्लेन ग्राफ जो होता है लकड़ी के तख्त के ऊपर मोटे फ्लेन या खादी का टुकड़ा चिपका कर बनता है। कटे हुए चित्रों और अन्य तस्वीरों को प्रदर्शन के लिए उम्दा पृष्ठभूमि है, ठीक है। आगे देखिए क्या महत्वपूर्ण, इसमें 2 पॉइंट, यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट जो है, 4th नंबर पॉइंट, मतलब प्रदर्शन। ये वस्तु मॉडल और नमूने आदि होते हैं, ये देखने वाले को विशेष संदेश देता है और वस्तुतः संप्रेषण के जन माध्यम है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। फ्लैश बोर्ड कैसा होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए फ्लैश बोर्ड के बारे में दिया हुआ है। तो यह लगभग कितने आकार का होना चाहिए, हो सकता है कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि यह कितने आकार का होता है। जो फ्लैश बोर्ड होता है उसका आकार 10 × 12 इंच आकार की कार्डों की एक श्रृंखला होती है फ्लैश बोर्ड, ठीक है। प्रत्येक कार्ड में में दी जाने वाली वार्ता या कहानी संबंधी एक चित्र होता है। समूह के समक्ष वार्ता के साथ साथ प्रत्येक कार्ड प्रदर्शित किया जाता है। कार्ड पर संदेश संक्षिप्त और प्रासंगिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। चलिए, 5 पॉइंट कंप्लीट हुआ और 6 पॉइंट पे हम लोग देखें, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें क्या है, समूह चर्चा में कहता है कि समूह चर्चा जो है स्वास्थ्य शिक्षा की बहु प्रभावी विधि मानी जाती है, यह 2 तरफी विधि है, ठीक है। और लोग अपने विचारों और अनुभव को आदान प्रदान सीखते हैं इससे, ठीक है। प्रभावी होने के लिए समूह में 6 से कम, देखिए क्वेश्चन भी था आपका, क्वेश्चन भी मैंने हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कराया था उसमें एक क्वेश्चन भी था, जो अपने पढ़ रहे हैं लगातार देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने चलाया था ऑनलाइन, जो है लाइव क्लास में बताया था। प्रभावी होने के लिए समूह में 6 से कम और 12 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ था हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो आप खुद समझिए कि जो पॉइंट आपको जरूरत का चीज़ है, जो आपको पढ़ना है, उसी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। फालतू का इधर उधर कोई टॉपिक से मेरा लेना देना नहीं है। हेल्थ एजुकेशन जो है एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर या पैरामेडिकल के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन जो था 100% मुझे याद है कि मैंने जो है ऑनलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को रखा था ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो प्रभावी होने के लिए समूह में 6 से कम और 12 से अधिक व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये नेता हो जो विषय को पढ़ाने में सहायक होता है, आपसी वार्तालाप पर नियंत्रण रखता है, प्रत्येक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और अंत में चर्चा का समापन करता है। चर्चा की कार्रवाई एक रिकॉर्डर द्वारा लिखी जाती है, विषय पर प्रतिवेदन और निष्कर्ष भी अंत में लिखे जाते हैं, ठीक है। समूह चर्चा का लाभ यह है कि समूह द्वारा किए गए निर्णयों को व्यक्तिगत सदस्यों को स्वीकार करना लाजमी हो जाता है। सुसंचालित समूह चर्चा वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सही निर्णय पर पहुंचने में बहुधा सहायक होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए पॉइंट क्या बन रहा है, आगे जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है विशेषज्ञ चर्चा, ठीक। विशेषज्ञ चर्चा मतलब
स्पेशलिस्ट परिचर्चा शिक्षा की अनूठी विधि है। विशेषज्ञ श्रोताओं या समूह के समक्ष बैठकर दी जाती हुई समस्या पर चर्चा करते हैं। सभापति सभा प्रारंभ करते हैं, समूह का स्वागत करते हैं और विषय के विशेषज्ञ वक्ताओं का परिचय देता है। संक्षेप में विषय की भूमिका प्रस्तुत करता है और वक्ताओं को अपने विचार प्रस्तुत करने का आमंत्रित करता है। लंबे भाषण नहीं दिए जाते हैं, केवल वक्ताओं में अनौपचारिक चर्चा होती है। तो ये सब चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। आगे है संगोष्ठी। संगोष्ठी क्या है? विशेषज्ञ द्वारा चुने गए विषय पर भाषण माला है। विशेषज्ञ द्वारा विषय पर चर्चा नहीं होती, अंत में श्रोता प्रश्न पूछकर संगोष्ठी में अपना योगदान करते हैं। तो संगोष्ठी में क्या आपका जो है शुद्ध ही है, ठीक है। संगोष्ठी में क्या होता है कि प्रश्न पूछकर जो श्रोता होते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप श्रोता हैं, सुनने वाले, तो संगोष्ठी में प्रश्न पूछकर अपना योगदान करते हैं। चलिए, तो ये आपका जो है इतना पॉइंट रहा और लेते हैं, इसमें ज़्यादा लंबा तो नहीं है, बस इस पर में जाएगा तो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आगे कार्यशाला है। कार्यशाला के बारे में कि कार्यशाला जो है, कार्यशाला में वर्कशॉप जो होता है, सभाओं की श्रृंखला होती है। संपूर्ण कार्य छोटे समूह बांटी जाती है और प्रत्येक समूह एक सभापति तथा एक रिपोर्टर चुनता है। प्रत्येक समूह सलाहकारों और विशेषज्ञों की सहायता से समस्या के एक भाग का समाधान ढूंढता है। कार्यशाला के विषय में विशेष नहीं, बस थोड़ा राइट। फिर अभिनय है, थोड़ा पॉइंट है जिसे दिमाग में रखना है। अभिनय मतलब क्या होता है? मानव संबंधों की समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए अभिनय या सामाजिक नाटक विशेष उपयोगी साधन है। एज ए हेल्थ एजुकेशन, उनके द्वारा उचित या अनुभूत स्थिति के पात्र की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रसव पूर्व, ठीक है, प्रेगनेंसी के पूर्व पहले क्लिनिक में गर्भवती माँ, देखिए इसमें कर देते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के पहले क्लिनिक में गर्भवती माँ की भेंट पर जन स्वास्थ्य जारी का, तो ये सारी चीजें महत्व है। आगे देखिए प्रदर्शन है। हेल्थ एजुकेशन में प्रदर्शन का क्या महत्व है, थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, आपको बस बताने की कोशिश है। सब्जेक्ट का टॉपिक में क्या करना है? प्रायोगिक प्रदर्शन स्वास्थ्य शिक्षा की महत्वपूर्ण तकनीक है। कार्य विशेष के करने के तरीकों का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा कि दांत के ब्रश का उपयोग कैसे करना चाहिए, शिशु का स्नान, शिशु का आहार देना इत्यादि। प्रदर्शन जो है लोगों के दिमाग में दृश्य प्रभाव अंकित करता है। तो बहुत है, पॉइंट यहाँ से क्लियर 11, ठीक। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। आगे देखें, आगे जो है जन संधारण की शिक्षा, ठीक है। जन की शिक्षा जो पॉइंट है बस हाइड कर दे रहे हैं। जन साधारण शिक्षा के लिए संप्रेषण के जन माध्यम प्रयुक्त होते हैं। पोस्टर, स्वास्थ्य प्रदर्शनी और स्वास्थ्य संग्रहालय, ठीक है। तो यहाँ क्या जन साधारण की शिक्षा हाईलाइट को देखने का बोलेंगे। आगे क्या बन रहा है थोड़ा को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आगे सर, ठीक है, आगे जो है पोस्टर है, उसके बारे में देखा। तो पोस्टर क्या है? जनसाधारण को ध्यान आकृष्ट करने हेतु लगाए जाते हैं, ठीक है। हो गया। पोस्टर का संदेश जो होता है संक्षिप्त, सरल, सीधा, एक नज़र में स्पष्ट और समझ में आसान होना चाहिए। ये जरूरी है कि आप जो है एजुकेशन एज ए हेल्थ एजुकेशन में आपको सीखना और एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर आपको जानना है, तो बारे में जानना होगा। पोस्टर जो है संदेश जो होता है संक्षिप्त, सरल, सीधा और एक स्पष्ट और समझने में आसान होना चाहिए। पोस्टर की कालता कम होती है और इसे जल्दी बदलना। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम के रूप में मानव आचरण को बदलने में पोस्टर प्रभावकारी नहीं है। क्या है? स्वास्थ्य पत्रिका, ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड मैगजीन होती है, स्वास्थ्य पत्रिकाएं संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी सामग्री की प्रस्तुति विशेषज्ञ द्वारा होनी चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य हिंद और WHO की विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए समाचार पत्र, सब प्रकार की पठनीय सामग्री में सर्वाधिक व्यापक समाचार पत्र है। ये लोग के महत्वपूर्ण है। सब पॉइंट आखिर बता रहे हैं, आप सोचिए आखिर ये सब का क्या है, तो आपको समझ में आएगा जब आप फिल्म
जो है लागत अधिक होती है और स्क्रीनिंग समस्या से पुरानी पड़ जाती है, परंतु ये भीड़ अधिक आकृष्ट करती है। हेल्थ एजुकेटर आपको ये सब जाननी होगी। रेडियो वार्ता में यह प्रत्येक घर में होता है, शिक्षा के सशक्त साधन है। रेडियो वार्ता 15 मिनट की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लगता है तो ये एज एजुकेटर हेल्थ इंस्पेक्टर आपको आना हो। स्वास्थ्य प्रदर्शनियाँ, तो अच्छा आयोजन होने पर स्वास्थ्य प्रदर्शनियाँ अधिक लोगों का ध्यान खींचती है। जैसे स्वास्थ्य प्रदर्शनियाँ मेला, त्योहार, जन आंदोलन जैसे लोग आकर्षक अवसरों के साथ आयोजित की जाती है। आगे क्या है, स्वास्थ्य संग्रहालय। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य संग्रहालय जो है शिक्षा का शक्तिशाली जन माध्यम है। जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद संग्रहालय, संग्रहालय के बारे में है। अच्छा स्वास्थ्य संग्रहालय जो है संग्रहालय शक्तिशाली जन माध्यम है, जिस देश में संग्रहालय है। देशी माध्यम जैसे वार्ता हो गया, प्रभात फेरी हो गया, गीत माध्यम जो है जिसके द्वारा जो है इंडिजिनियस मीडिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, देशी माध्यम संदेश इन द्वारा भी पहुंचाया जा सकता। प्रशासन एवं संगठन, ठीक है, और वो जो और से रिलेटेड जो है हेल्थ एजुकेशन को बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ये चैप्टर आपका चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है हेल्थ एजुकेशन का डिफिनीशन, हेल्थ एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार में अंतर और स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य मतलब हेल्थ एजुकेशन का पर्पस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये वीडियो लेक्चर 6 है, इससे पहले 5 और भी डाला गया है वीडियो, उसे टोटल देखें और समझने का कोशिश करें और खुद करेंगे जब एग्जामिनेशन आएगी तो किस तरह से ये पॉइंट जो है आपके महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।